शहर इक़्तिदार से अमजद गुलाब से मुहातिम हूँ और सियासी पार्टियाँ बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे हकीकत में आवाम के साथ उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। मरकज़ी मुस्लिम लीग के रेफरेंस से एक यहाँ पे इदारा है, एक हॉस्पिटल है जो कि चलाया जा रहा है। आज G10 मरकज़ में हम मौजूद है और मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो एक नारा है कि हम इस्लामाबाद में 300 रुपये का फ़ीस दे के आप किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इस दावे में या इस नारे में हकीकत कितनी है, ये आप लोग के सामने लेके आएंगे कि क्या इस्लामाबाद में आप 300 रुपये दे के आप साफ़ सुथरा अपना इलाज कर सकते हैं या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। आ जाइए। फातिमातुल ज़ोहरा हॉस्पिटल के अंदर आ गए। तमाम प्रोसीजर आपको दिखाएंगे कि कैसे आप आ सकते हैं, कैसे आप पर्ची बनाएंगे, उसके बाद कैसे आप डॉक्टर से इलाज करेंगे। आइए हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तो साथ में देखने वालों को ये बताएं क्या प्रोसीजर है। अगर मैं एक मरीज़ हूँ, मैं यहाँ पे आ गया और मैंने डॉक्टर को चेकअप कराना है तो उसका क्या तरीकाकार है? इधर आपके नेम लिखेंगे, एज पूछेंगे, फ़ोन नंबर। ये आप करें इस तरफ प्रैक्टिकल करें। अमजद इकबाल, यहाँ पे जैसे आप अंदर आते हैं हॉस्पिटल में, ये इनका काउंटर वाला एरिया है। यहाँ पे आप अपनी पर्ची बनाएंगे, उसके बाद फिर आप डॉक्टर को अपना चेकअप कराएंगे। तो आप लोग के सामने है, यहाँ पे इनका प्रॉपर्ली स्टाफ बैठा हुआ है और जैसे आप अंदर आते हैं आपसे आपकी तमाम डिटेल यहाँ पे लिखी जाती है। आपका नाम लिखा जाता है, फिर आपसे आपका एज पूछा जाता है, फिर उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका अपना एक रिकॉर्ड होता है, उन लोगों ने सिस्टम में उसको अपडेट करना होता है। उसके बाद फिर हमें पर्ची मिलेगी और उसके बाद हम फिर इंतज़ार करेंगे, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, उसको अपना मसला बताएंगे, उससे पूछेंगे कि आप लोग किस तरह 300 रुपये में इलाज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पर्ची हमारी आ गई और जिस पे हमारा नाम लिखा हुआ है, उसके बाद फिर फ़ीस लिखा हुआ है और जितनी भी डिटेल है वो सारा हमारे पास आ गया और इनके पास वो कंप्यूटर में वहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमारी बाकी जो उसके बाद प्रोसेस होता है वो होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये हर पेशेंट का यही तरीकाकार है कि जब पर्ची बनती है उसके बाद आप लोग उनका बीपी वगैरह? सबका तरीकाकार नहीं है। ये जब आप पर्ची बनाते हैं उसके बाद फिर यहाँ पे इनका स्टाफ बैठा होता है, वो आपका यहाँ पे बीपी लिख लेते हैं और उसके बाद आपका वेट हो जाता है, ताकि डॉक्टर के पास जब आप जाए उनके पास आपकी सारी डिटेल हो, आपका नाम हो, आपकी फिर एज हो, उसके बाद आपका बीपी हो और उसके बाद आपका वेट हो, या फिर आपको अगर फीवर हो तो वो। उसके बाद अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे और साथ में देखेंगे कि डॉक्टर हमें कैसे ट्रीट करता है। मुझे ये बताए, जैसे हम ये सारा पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आम बंदा अगर आए तो उसको फिर यहाँ पे कोई तकलीफ ना हो या उसको पता हो कि मैंने किस तरह प्रोसीजर करना है। अब जैसे मैंने सारा प्रोसीजर कर दिया, अब आप मुझे ये बताएं, आपसे मुझे यहाँ पे ये सवाल करना है कि 300 रुपये मैंने दे दिए और ये एक ऐसी फ़ीस है कि कोई भी दे सकता है, गरीब लोग जिस तरह आजकल के हालात है। हालांकि ये अगर कोई आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हो तो 5-7 हज़ार रुपये फ़ीस लगता है। तो मुझे आप ये बताएं कि कितने पेशेंट दिन के हिसाब से आते हैं या आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं? बड़ा मुश्किल होगा ये तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि फातिमातुल ज़ोहरा हॉस्पिटल एक नाम है इस्लामाबाद में, और यहाँ पर एक डॉक्टर की ड्यूटी 8 हॉर्स की ड्यूटी है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है और हम जैसे एक मरीज़ को देखते हैं, जितना टाइम लगाते हैं, जितना तसल्ली से देखते हैं, हमारी कोशिश होती है कि बाकी जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आए हमारी शिफ्ट में, उनका जो है तसल्ली से हम चेकअप करें और यहाँ से जो है वो सेहतयाबी के साथ जाए। और हमारे लिए पेशेंट्स जो है हमारी प्रायोरिटी होती है, हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट हमारे से यहाँ से खुश होकर जाए। बाकी सेहत देने वाली ज़ात जो है अल्लाह ताला की है और उसका जो ज़रिया है, जो सोर्स है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया हुआ है और उसी तरीके से हमें जो हमने हल्फ उठाया होता है अपनी डिग्री में, तो वही अपने जहन में रखे हम मरीज़ों का इलाज करते हैं। हमारे मुआशरे में जैसे कि तबकों को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि एलीट क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इस तरीके से। तो हमारा बेसिकली मकसद इस हॉस्पिटल का ये था कि जहाँ पर इंटरनेशनल सेटअप्स हैं और वहाँ पर सिर्फ एलीट क्लास या अपर क्लास जा सकती है। हमारे सिस्टम की ये खसूसियात है कि यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। अगर हमारे पास किसी भी क्लास का कोई बंदा आ जाए, हमारे लिए यहाँ पर क्लास को डिफ्रेंशिएट करने वाला काम ख़त्म है। यहाँ पर हमारे पास एलीट क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास हमारे लिए सब काबिल इज़्ज़त हैं, रिस्पेक्टेबल हैं और उनका उसी तरीके से हम ट्रीट करते हैं, उनको VIP ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो अपने आप को कमतर ना समझें। थैंक मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है कि जिसने हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई है कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारा एक अज़म था कि हम कुछ ऐसा ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की वो आवाम जो सफ़ेद पोश है,
जो जिसके पास आम रूटीन में इलाज के लिए पिम्स हॉस्पिटल है या पॉलीक्लिनिक का ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे आप भी समझते हैं कि रश की वजह से एक आम आदमी के लिए, एक फैमिली के लिए बाइज्जत तरीके से इलाज करवाना मुमकिन नहीं है। तो फिर सेकंड ऑप्शन इस तबके के लिए होता है प्राइवेट हॉस्पिटल, और प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड करना आप भी समझते हैं कि आसान नहीं है। या तो आपको घर का जेवर बेचना पड़ता है, या घर का सामान, या फिर एक लंबा चौड़ा कर्ज लेना पड़ता है, जो हर बंदे की बस की बात नहीं है। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो एक आम आदमी का हॉस्पिटल है, जो एक आम आदमी का हॉस्पिटल हो, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए, बाइज्जत तरीके के साथ अपनी फैमिली को डॉक्टर से चेकअप करवाए और अपना इलाज करवा सके। बुनियादी तौर पे हम एक आम फैमिली को मेयारी और सस्ता इलाज फराहम करने के लिए कोशिश है। अच्छा इनाम साहब, यहाँ पे एक वो कहते हैं ना मासूमाना सा मेरा ये सवाल भी है कि एक बंदा है उसके पास, अब जैसे आप लोग का फीस है 300 रुपये, एक बंदा है उसके पास वो 300 रुपये भी नहीं है, या फिर वो अगर उसने फीस दे दिया उसके बाद जो फिर मेन चीज़ आती है आजकल जिस तरह दवाइयों के रेट है, बड़ा मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास या फिर गरीब बंदे के लिए। उसमें मेडिसिन में आप बताएं कि आप डिस्काउंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या वो बंदा जिसके पास वो फीस के वो पैसे भी मौजूद नहीं है जो आप लोग चार्ज करते हैं, तो वो बंदा क्या करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 दिसंबर को इस हॉस्पिटल को बने हुए 4 साल हो गए, और मैं अल्लाह के फ़ज़ल के साथ ये बात करता हूँ कि इन 4 सालों में कोई भी ऐसा मरीज़ हमारे हॉस्पिटल से बग़ैर इलाज के नहीं गया कि वो आया हो और उसके पास उसको इलाज की ज़रूरत हो और वो इलाज के पैसे ना होने की वजह से यहाँ से वो चले जाए। हमने तकरीबन 80,000 के करीब हैं जो पेशेंट यहाँ पे इन 4 सालों में यहाँ पे जिन्होंने मेडिकल की सर्विसेज ली हैं, और उनमें 8,000 वो मरीज़ हैं जिनका यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त इलाज हुआ है। इसमें यह है कि हमारा एक सिस्टम है, खिदमत कमेटी का एक ग्रास रूट लेवल पे हमने निज़ाम कायम किया हुआ है कि जो मरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर उनकी एक वेरिफिकेशन का सिस्टम है। हम ओपन इस चीज़ को इसलिए नहीं करते, आप भी समझते हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो हमारी वो टीम है जो बाकायदा उस सिस्टम के तहत उनकी वेरिफिकेशन होती है, और वेरिफिकेशन के बाद जो फिर डिज़र्विंग पेशेंट होते हैं जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनका मुकम्मल तौर पे हम फ्री करते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि 1,000 हमने यहाँ पे जो डिलीवरीज़ हैं और सी सेक्शन है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 1,000 बच्चों की पैदाइश हो चुकी है, और उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यानी कि मुकम्मल तौर पे हमने फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे यानी कि उन डिज़र्विंग पेशेंट्स की हमने यहाँ पे डिलीवरीज भी की हैं, और सी सेक्शन तक हमने यहाँ पे मुकम्मल फ्री ऑफ कास्ट की है। 4 साल पहले हमने इस अज़म के साथ इस सेंटर का आगाज़ किया था कि इस्लामाबाद में हम 10 हॉस्पिटल बनाएंगे और 100 हम मेडिकल की जो डिस्पेंसरीज़ हैं और क्लिनिक्स हैं वो हम बनाएंगे। इस सफ़र को हमने 4 साल पहले जब किया था, तो इसका ये जी10 में भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, इसी तरह तरनौल में मौजूद है, और गौरी टाउन में इस मई में ही हमने 2025 में ही आगाज़ किया है। अगला सेंटर इंशाल्लाह हम गोला स्टेशन है वहाँ पे बनाने जा रहे हैं, और उसके साथ 12 कहू में बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड भी है। अक्सर हमारे जो हॉस्पिटल के यानी कि मुख्तलिफ़ तरह की जो वीडियोज़ आती हैं, उन वीडियोज़ के नीचे अक्सर 12 कहू की आवाम मुतालबा कर रही होती है कि वो आप उस एरिया में भी बनाएँ। तो 10 हमने मुख्तलिफ़ पॉइंट्स तय किए हैं। इंशाल्लाह इन पॉइंट्स पे हम हॉस्पिटल भी बनाएंगे, और 15 हमारे अभी तक जो डिस्पेंसरीज़ और क्लिनिक्स हैं वो बन चुकी हैं। 100 हम बनाना चाहते हैं। तो बहरहाल 10 हॉस्पिटल और 100 क्लिनिक्स इंशाल्लाह इस पे हम काम कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो आने वाले चंद सालों में हम ये अपना जो टारगेट है उसको इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुनीब साहब हमारे साथ हैं जो हॉस्पिटल में फिर सारी मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज़ें ये देखते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मुनीब साहब मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर अवेलेबल होते हैं और कौन कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बाहर आप हज़ारों रुपए में फीस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो 300 रुपये में एक आम बंदे, गरीब बंदे के लिए अवेलेबल होते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। असल में यहाँ पे हमारे पास ना गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अगर बाहर वहाँ पे आप उनका चेकअप कराएंगे तो वो तकरीबन 3,000 उनकी फ़ीस होती है, जो जस्ट यहाँ पे हम 300 में हम उनके साथ यानी अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे चेकअप करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बाहर उनकी बहुत ज़्यादा फ़ीस है, हमारे पास जस्ट नॉर्मल फ़ीस में यहाँ पे चेकअप कर रहे हैं। फिर हमारे पास फिजियो है, उसके सेशन हमारे पास बहुत ही सस्ते हैं, यानी जो एक आम आदमी आराम से अफोर्ड कर सकता है उस पैसों में हम इलाज करते हैं। यानी हमारा स्लोगन यही है, खिदमत खल्क से जज्बे से सरशार। कोई भी पेशेंट आता है हम उसको उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं, पैसे नहीं भी होते तो हम उसका इलाज करते हैं। और इस वक्त हम 18,000 में नॉर्मल डिलीवरी परफॉर्म कर रहे हैं, और अपना 35,000 भी हम सी सेक्शन कर रहे हैं, और तकरीबन 1,000 तक हम अब तक कर चुके हैं। सर थैंक यू सो मच। मुनीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यकीन करें मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ जिस तरह की सफाई और बाकी फैसिलिटीज़ मैंने यहाँ पे देखे हैं, जिस तरह का स्पेशलिस्ट डॉक्टर या बाकी जितनी भी स्टाफ है, बड़ी स्पेशलिस्ट लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो आप अगर किसी को बोलोगे तो वो मानेगा नहीं कि आप 300 रुपये दे सकते हैं और आप बिल्कुल एक समझे कि एक जिस तरह का बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल होता है उस तरह का आप इलाज कर सकते हैं। लेकिन वही बात आती है कि ये सिर्फ इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों की साथ की ज़रूरत होगी,
जाएगी। मैं जितना अपनी तरफ से कर सकता हूँ, मेरी अपनी फील्ड के हवाले से मैं अपना हिस्सा डालूंगा। आप लोग जो देखने वाले हैं उनका जो अपनी तरफ से आप हिस्सा डाल सकते हैं, आप इन लोगों का साथ दें कि इनको हौसला हो और ये मज़ीद भी इस तरह की प्रोजेक्ट शुरू करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए हम लेके आया करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।